तो बच्चों आपके सामने जो है अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और दिस द टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी, जो आपका अभी भी एक वीक टॉपिक बना हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी, सभी लोग हेडिंग डाल दें प्रोबेबिलिटी, और उसके जो ऐसे क्वेश्चन से जो आपसे अभी नहीं हो पा रहे हैं वो आपको करने होंगे। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी का, जैसे मैंने आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको जरूर कॉपी में करिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपको आता है तो आप इसको जरूर कॉपी में करिए। क्वेश्चन है बच्चों, अ बॉक्स contains 10 red marbles, 20 blue marbles and 30 green marbles ठीक है। 5 marbles are drawn, इसके आगे लिखिए 5 marbles are drawn from the box. What is the probability? What is the probability? अब probability निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है all will be blue, और आपका सेकेंड पार्ट है at least one will be green, तो बच्चों ये आपके सामने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपको ये करना होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले वही समझना है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये प्रोबेबिलिटी का बच्चों फॉर्मूला होता है जो हर बच्चा इस स्टेज पे जानता है। ठीक, अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन का सैंपल स्पेस क्या है। जब तक आपको सैंपल स्पेस पता नहीं होगा तब तक आप लगा नहीं पाएंगे। तो सैंपल स्पेस इस क्वेश्चन में क्या होगा ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स पहले तो वो आप चेक करिए। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है बच्चों, एक है 10, एक है 20 और एक है 30, यानी कि 60 मार्बल्स है। अब बच्चों आपको इसमें से 5 मार्बल निकालने हैं। अब बच्चों 5 मार्बल अगर इसमें से निकालने हो तो उसके 5 मार्बल कौन से हो सकते हैं, उसमें सारी तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है वो पांचों ब्लू हो सकता है वो पांचों रेड हो सकता है वो पांचों ग्रीन हो सकता है 2 ग्रीन 2 ब्लू 1 रेड हो। कुछ इस तरह से कोई भी पॉसिबिलिटीज जो होती है, जो आपके सैंपल स्पेस में सारी पॉसिबिलिटीज कवर होंगी, वो होंगी आपकी 60C5। तो बच्चों आपका जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 5 marbles from 60 marbles is 60C5। तो बच्चों 60 मार्बल में से 5 मार्बल लेने के तरीके, जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो 60C5 होंगे। लेकिन आपको जो प्रोबेबिलिटी है वो उस बात की निकालनी हो कि यहां पर जो पांचों बॉल निकाली हो वो पांचों ब्लू हो, और वो पांचों ब्लू बॉल कब हो सकती है, जब आप ब्लू में से ही निकालें। और ब्लू है कितनी, वो 20 है, यानी कि 20 ब्लू मार्बल में से 5 ब्लू मार्बल निकालने का तरीका होगा 20C5। ठीक है, यानी अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ all marbles will be blue, all marbles will be blue is 20C5 whole divided by 60C5. This is the answer.
तो बच्चों आपका आंसर आपके सामने आ गया होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया। अब बच्चों हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट ज्यादातर बच्चों का गलत होता है। सेकंड पार्ट में लिखा है एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। इसका क्या मतलब हुआ कि कम से कम एक ग्रीन हो या सारे ग्रीन मार्बल हो। ठीक है, कम से कम एक ग्रीन हो या तो सारे ग्रीन मार्बल हो, यानी कि आपको जो 5 मार्बल निकालने हैं वो पांचों ग्रीन हो। ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि कम से कम एक का मतलब या तो एक लो या तो सारे लो, इसका मतलब आप सारे ही लेके लिखेंगे, यानी कि आपको पांचों मार्बल निकालने। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे वो पांचों मार्बल? तो यानी आप कहेंगे कि सर हम एक काम कर लेते हैं, हम उल्टा सोच लेते हैं। हमारे पास ग्रीन को छोड़ करके टोटल 30 ऐसे मार्बल हैं जो ग्रीन नहीं है। अगर हम 30 में से 5 मार्बल निकालेंगे तो वो 100% ग्रीन तो नहीं होंगे, वो या तो रेड होंगे या तो वो ब्लू होंगे, उसमें उनकी सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले हम उल्टा सोचेंगे। हम क्या करेंगे, ग्रीन मार्बल निकालेंगे ही नहीं पांचों की पांचों, हम क्या करेंगे ग्रीन मार्बल को छोड़ करके बाकी सारे मार्बल्स निकाल लेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हम उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो 1 से माइनस करने पर वो वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसमें पांचों ग्रीन होंगे, क्योंकि आपके पांचों ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी और पांचों ग्रीन मार्बल न निकालने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा। तो पांचों ग्रीन मार्बल न निकालने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए, तो वो क्या होगी, वो तभी नहीं निकलेंगे जब आप ग्रीन मार्बल से मार्बल नहीं निकालेंगे। तो ग्रीन मार्बल कितने नहीं है, वो है 30, क्योंकि 20 ब्लू है और 10 रेड है। तो इसका मतलब अगर आप 30 मार्बल्स में से कोई भी 5 मार्बल निकालेंगे तो 100% ग्रीन नहीं होंगे। तो यानी ग्रीन मार्बल न निकालने की प्रोबेबिलिटी जो होगी बच्चों वो होगी 30C5 अपॉन 60C5। तो ये बात हर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए। तो ये बच्चों किसकी प्रोबेबिलिटी है, नो मार्बल इज ग्रीन। तो आप लिख लीजिएगा दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मार्बल इज ग्रीन। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया भी था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मतलब आप इसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए तो वो वाली इवेंट निकल आएगी जो ग्रीन मार्बल होएंगे जिसमें, यानी इसको 1 से माइनस कर देंगे। तो यानी कि आपका फाइनल आंसर हो गया दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट लीस्ट one marble is green is 1 minus 30C5 upon 60C5। तो ये बात हर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन उसने कैसे किया है, बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की मिसलेनियस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, दिस इज 4 cards are drawn. This is 4 cards are drawn. 4 cards are drawn from a well shuffled deck of deck of 52 cards. तो बच्चों 52 कार्ड के पत्ते होते हैं, उसमें से 4 कार्ड आपके निकाले गए हैं। तो वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 4 कार्ड कोई भी हो सकते हैं, वो 52C4 तरीके हो सकते हैं 4 कार्ड अगर आपको निकालने हैं। तो बच्चों 4 कार्ड कोई भी हो सकते हैं, वो चारों एस के भी हो सकते हैं, चारों किंग के भी हो सकते हैं, 2 एस 2 किंग के भी हो सकते हैं, कि चारों डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, चारों 10 के भी हो सकते हैं, चारों 2 के भी हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसमें। ये तो हो गया सैंपल स्पेस। अब ये पूछ क्या रहा, what is the probability of obtaining 3 diamonds what is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? The question is, what is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को?
आप सोचिए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन करने से पहले बस आपको ये पता होना चाहिए कि ताश के पत्तों में कितने डायमंड होते हैं, कितने स्पेड होते हैं। अगर आपको ये बात पता है तो क्वेश्चन आप काफी आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन इज वेरी इजी। आप क्वेश्चन को करना चालू करिए और आंसर मेरे को बताना ही है। जल्दी से स्टार्ट करिए। ओके बच्चों, तो सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे पास जो डेक ऑफ कार्ड्स होता है उसमें डायमंड आपको निकालना है। तो डायमंड के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। 13 क्लब के, 13 स्पेड के, 13 हार्ट के, 13 डायमंड के। अगर आप 13 डायमंड के पत्तों में से कोई भी 3 कार्ड निकालेंगे तो 100% वो डायमंड का ही होगा। और आपको चाहिए एक स्पेस का पत्ता चाहिए। देखिए, एक स्पेड का, 3 डायमंड के और एक स्पेड का पत्ता चाहिए। तो बच्चों स्पेड के भी पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो अगर हम 13 स्पेड के पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे 100% वो स्पेड का ही होगा। यानी प्रोबेबिलिटी बच्चों आप समझ गए हैं। अगर आप समझ गए तो आप एक लाइन में ही लिख सकते हैं। क्या आपका आंसर होगा? आपका आंसर होगा दिस इज सैंपल स्पेस आपका हो गया 52C4 और आपको 4 पत्ते निकालने जिसमें से 3 डायमंड के। तो अगर आप 13 डायमंड में से 3 डायमंड सेलेक्ट करेंगे तो उसकी वेज होंगे 13C3 और एक स्पेड का। तो 13 स्पेड में से एक स्पेड का पत्ता निकालेंगे तो उसका तरीका होगा 13C। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यानी 4 पत्ते आपको लेने ही है। यानी आप क्या करेंगे? इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। दिस इज 13C3 into 13C1 होल डिवाइड बाय 52C4। ठीक, तो बच्चों दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको 100% समझ गए होंगे। ओके बच्चों, अब आप इसको रिव्यू कर लीजिए। अभी भी कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिए आप आराम से। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू कर लें। कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, a die has two faces. A die has two faces, each with number 1. ध्यान से देखिएगा, a die has two faces, each with number 1. 3 faces, ये अलग तरह का die है। 3 faces, each with number 2. each with number 2. समझते आइएगा, ये अलग तरह का डाई है। एंड 1 face with number 3. and 1 face with number 3. If die is rolled once, if die is rolled once, determine, आपको डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है P2, सेकेंड पार्ट P1 और 3, थर्ड पार्ट P का मतलब प्रोबेबिलिटी है, नॉट 3। तो बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पूरी समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये आपका एक अलग किस्म का डाई होता है। वैसे डाई में 6 फेजेस होते हैं, हर फेज में 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, लेकिन यहां पर कुछ डाई आपका अलग है। इसके 2 फेज पे 1 लिखा है, 3 फेज पे 2 लिखा है और 1 फेज पे 3 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, a die has 2 faces each with number 1, 3 faces each with number 2, 1 face with number 3. a die is rolled, determine। आप क्वेश्चन पढ़ के समझ गए होंगे। तो बच्चों इसमें क्या पूछा गया है? P2 का मतलब 2 आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 2 आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपको समझना है। तो बच्चों 2 कहां कहां दिया हुआ है डाई पे? आपको साफ साफ दिया गया है कि 2 जो है डाई में 3 बार है। कितने में से? 6 में से। ठीक है ना, क्योंकि डाई के 6 फेज होते हैं। क्योंकि अगर आपको 2 पता पड़ चुका है कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, तो P2 आपको क्लियर है कि 6 में से 3/6 यानी कि 1/2।
ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। दिस इज 3/6 1/2। सेकेंड पार्ट, अब आपको बच्चों क्या निकालना है, P1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 यानी कि 1 यूनियन 3। तो 1 यूनियन 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 आना है और 3 भी आना है। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि अपने हिसाब से कर लीजिए। 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है बताइए, बताओ बेटा वंश, 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? A die has 2 faces with number 1, तो 1 2 बार आ रहा है, तो यानी कि 2/6 है ना। ये आपका P1 हो गया, क्या हो गया, P1 हो गया। समझ में आया? ये आपका क्या हो गया, P1 हो गया, क्योंकि 1 कितनी फेसेस पे देख रहा है, 2 फेसेस पे, ठीक है ना। तो 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। उसके बाद आपको 3 चाहिए, 3 कितनी बार आ रहा है, 1/6 आ रहा है। अब आपको 1 और 3 चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, अब आप दोनों को ऐड करिए और ऐड करने के बाद देख लीजिए कोई ऐसा फेस तो नहीं है जिसमें 1 और 3 दोनों आ रहे हैं। कोई ऐसा फेस तो नहीं है जिसमें 1 और 3 दोनों आ रहे हो। तो तुम कहोगे सर ऐसा कोई डाई में फेस होता ही नहीं है जिसमें 1 और 3 दोनों आ रहे हो, क्यों भाई? तो यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 1/3, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 1/6। अब आपको क्या चाहिए, P1 और 3 यानी कि P1 यूनियन 3, तो ये किसके इक्वल होगा, P1 प्लस P3। तो P1 प्लस P3 आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज 1/3 प्लस 1/6। आगे समझ में? थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट क्या लिखा है, थर्ड पार्ट लिखा है नॉट 3, 3 नहीं आना चाहिए। तो 3 आने की पॉसिबिलिटी आपको पता है 1/6 है, तो 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/6, दैट इज आंसर इज 5/6। समझ में आ गया? इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना है, 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, दिस इज 3/6, दिस इज 1/2। ओके, थर्ड पार्ट पे आप आ जाइए। आप थर्ड पार्ट पे क्या निकालना है, P03, P03 अगर आपको निकालना है तो नॉट 3 बच्चों कैसे निकालेंगे वो निकाल लीजिए। दिस इज 1 - P3, दिस इज 1 - 1/6, दिस इज 5/6। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों बेहद आसान है, बस ये आपके पास जो डाई है ये थोड़ा सा अजीब टाइप का डाई है, नॉर्मल डाई नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज जो है पहले क्वेश्चन में बता दी गई थी, उसी हिसाब से क्वेश्चन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन है, इन certain lottery 10,000 tickets are sold। ध्यान से देखिए, in a certain lottery 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded। देखिए मैं लिख रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, ये है बच्चों, तो लिखा है इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded, full stop। what is the probability of not getting a prize if you buy a part 1 ticket
बी पार्ट 2 टिकट, सी पार्ट 10 टिकट्स। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आप तो कर सकते हैं क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी की आदत पड़ गई होगी। फॉर्मूला अगेन होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि 10,000 टिकटें जो है किसी में सेल की गई हैं एंड 10 इक्वल प्राइसेस आर अवॉर्डेड। ठीक है, हर टिकट पर प्राइस है। 10,000 टिकट्स में ऐसी 10 टिकट्स हैं जिसमें प्राइजेस भी होंगे। समझ गए? तो लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस इफ यू बाय 1 टिकट। कोई तो बहुत आसान है पहला पार्ट। अगर आपको प्राइस मिलता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहले आप वो निकाल लीजिए, फिर प्राइस ना निकलने की प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी आपकी। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी आप निकालिए गेटिंग अ प्राइस, प्रोबेबिलिटी आप निकालिए गेटिंग अ प्राइस कितनी हुई? दिस इज 10 अपॉन 10,000, दिस इज 1 अपॉन 1,000। अब आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी चाहिए नॉट गेटिंग अ प्राइस, नॉट गेटिंग अ प्राइस आपको चाहिए, तो इसको 1 में से आप माइनस कर दीजिए। तो 1 माइनस 1,000, तो ये बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये 999 अपॉन 1000 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट की तरफ बच्चों आइए। सेकंड पार्ट पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप 2 टिकट लेते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दिखाइए भाई, क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस? ठीक है, चलिए ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है? आपको 2 टिकट्स लेनी है। ठीक है, तो 2 टिकट्स लेनी है। अब आपको ये बात ध्यान रखिएगा, 2 टिकट्स, तो 2 टिकट्स आप कितने में से लेंगे? 10,000 में से लेंगे। तो 10,000 में से 2 टिकट्स लेने का तरीका क्या होगा? 10,000 C2, उसमें हर तरह की पॉसिबिलिटी होगी। अब आप क्या चाहते हैं कि आपने 2 टिकट लिए हैं लेकिन आपको प्राइस ना मिले, तो यानी कि आप वो वाली टिकट स्मेटेड टिकट लीजिए जिसमें प्राइस है ही नहीं। यानी 10,000 में से सिर्फ 10 टिकट पे प्राइस है, यानी 10,000 में से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो 9,990 टिकट अगर होंगी, अगर आप उसमें से कोई भी 2 टिकट लेंगे तो उसमें प्राइस मिलेगा ही नहीं आपको। यानी कि आपका आंसर बेहद आसान हो चुका है सेकंड पार्ट का। अगर आप 9,990 में से कोई भी 2 टिकट ले लें तो आपको 100% कोई भी प्राइस नहीं मिलेगा। और टोटल नंबर ऑफ टिकट्स क्या थी आपकी? 10,000। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ये ताश वाले क्वेश्चन की तरह है कि अगर आपको डायमंड लेना है तो डायमंड के पत्तों में से अगर आप डायमंड लेंगे तो आपके पास 100% डायमंड आएगा, है ना? समझ गए ना? ओके। उसी तरीके से बच्चों आपने 10 टिकटें खरीदी हैं लेकिन आपको प्राइस ना मिले, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि आप 10 टिकटें उसमें से ही लो जिसमें से प्राइस नहीं निकलना है। यानी 10,000 में से जो 10 टिकटें हैं वही प्राइस वाली है, वो माइनस कर दो, यानी कि 9,990 जो टिकट है विदाउट प्राइस वाली, अगर आप उसमें से कोई भी टिकट लोगे तो आपको 100% प्राइस नहीं मिलेगा। तो उसमें से आपको कितनी टिकट लेनी है बच्चों? 10 टिकट लेनी है। ध्यान से देखिएगा, उसमें से आपको कितनी टिकट लेनी है? 10 टिकट लेनी है। और सैंपल स्पेस आप ध्यान से जरूर लिखिएगा, उसको 10,000 C2 नहीं लिखिएगा, 10,000 C10 लिखिएगा। ठीक है ना? क्योंकि यहां पर 10 टिकट का मामला है। तो बच्चों क्वेश्चन देखने में बड़े ही अजीब टाइप का है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे ढंग से तो आपको समझ में पूरा आएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए लिखा है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 sections of 40 and 60 are formed. लिखा है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 sections of 40 and 60 are formed. If you, ध्यान दीजिएगा, if you and your friend, if you and your friend are among the
100 students, if you and your friend are among the 100 students, what is the probability that A part, you both enter the same sections, you both enter the same sections. B part, you both enter the different section. बच्चों क्वेश्चंस बहुत आसान है, अभी आप रिव्यू कर लीजिए। क्वेश्चन मैंने आपको दिया क्या है, 100 बच्चे हैं, उसमें से 2 सेक्शन बनाए गए हैं, एक 40 बच्चों का, एक 60 बच्चों का। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, तुम और तुम्हारा फ्रेंड उन 100 स्टूडेंट्स में से आते हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप दोनों ही सेम सेक्शन में। तो यानी अगर आपको 2 स्टूडेंट लेने हैं तो आप 100 में से लिखिए, जब 100 में से 2 स्टूडेंट चुनेंगे तो वो कहीं भी हो सकते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, वो सैंपल स्पेस बन जाएगा और उसको आप लिख लीजिए 100C2। और फेवरेबल इवेंट्स आप क्या चाहते हैं कि वो सेम सेक्शंस के हों। किसके हों? सेम सेक्शंस के। तो अगर पहला वाला सेक्शन लेंगे तो उसमें से अगर आप लेंगे तो भी 2 सेक्शंस हो सकते हैं आपके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी आप पहले वाले सेक्शंस में चले जाइए 2 बच्चे लेकर के, या दूसरे वाले सेक्शंस में चले जाइए 2 बच्चे लेकर के। अगर पहले 40 बच्चों के सेक्शंस में से आप कोई भी 2 बच्चे लेते हैं तो वो सेम सेक्शंस के होंगे। और उसका एक और तरीका हो सकता है कि दूसरा सेक्शन भी है, उसमें से भी अगर आप कोई 2 बच्चे लेते हैं तो वो भी सेम सेक्शन के होंगे। लेकिन आपको 4 बच्चे तो लेने नहीं है, ये तो कहा नहीं गया है कि पहले 2 बच्चे पहले सेक्शन के हो, पहले 2 सेक्शन के दूसरे सेक्शन के हो, ऐसा तो कहा नहीं गया है। तो ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट हुई, यानी आप इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई ना करिएगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब आप 4 बच्चे ले लेंगे, लेने आपको 2 है। अब वो 2 बच्चे जो है पहले सेक्शन के भी हो सकते हैं, दूसरे सेक्शन के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में तो ये 4 स्टूडेंट बन जाएंगे। 4 नहीं चाहिए, ये दोनों सेम सेक्शन के होने चाहिए। तो पहले भी हो सकते हैं और दूसरे भी, अगर हम सेक्शन लेंगे उसमें से 2 बच्चे लेंगे तो वो भी सेम सेक्शन के होंगे। सेकेंड पार्ट की तरफ ध्यान दीजिए, यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, यानी कि अगर आपको 2 बच्चे लेने 2 डिफरेंट सेक्शन के, तो ये तो और भी आसान हो गया। तो कैसे लेंगे इसको आप सोच के कर लीजिए, कैसे करेंगे। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपका सैंपल स्पेस वही होगा 100C2, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आपने जो अभी आंसर निकाला है, ये आंसर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आंसर इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके 2 स्टूडेंट्स हैं वो सेम सेक्शन के। लेकिन अब आप क्या निकालना चाहते हैं, वो 2 स्टूडेंट सेम सेक्शन के नहीं होने चाहिए। यानी अगर आप सारी पॉसिबिलिटीज देखें तो ऊपर वाली इवेंट के यानी फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ए पार्ट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा। यानी आपका जो बी पार्ट है वो ए पार्ट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। बी पार्ट आपका ए पार्ट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि ए पार्ट में कहा गया है कि दोनों बच्चे सेम सेक्शन में हो, और बी पार्ट में क्या गया है सेम सेक्शंस में ना हो। तो जो सेम सेक्शन वाले हैं उनको 1 से माइनस कर दो तो वो पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि वो डिफरेंट सेक्शंस में हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। यानी अब आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे। तो बच्चों ये अगर आप इसको जैसे ही माइनस करोगे आपका आंसर निकल आएगा। तो बच्चों अगर आपने न्यूमरेटर को सॉल्व किया होगा तो उसका आंसर है 17/33, ठीक है। और अगर आप उसको 1 से माइनस कर दोगे तो 1 से माइनस करते ही आपका आंसर आ जाएगा 16/33। तो क्वेश्चंस बच्चों बेहद आसान है, बस अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन 100% यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे।
तो बच्चों इसके बाद एक क्वेश्चन है आपकी, करना है आप लोगों को। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, A and B are two events such that PA is equal to 0.54, PB is equal to 0.69 and PA intersection B is equal to 0.35। इधर ध्यान दीजिएगा, if A and B are two events, आपके पास PA गिवन है, PB गिवन है, PA intersection B गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फर्स्ट पार्ट PA यूनियन B, फिर सेकंड पार्ट है PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, फिर थर्ड पार्ट है आपका बच्चों PA इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसको आप PA माइनस B भी कह सकते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था इसको A माइनस B भी कहते हैं। और फिर PB इंटरसेक्शन, फोर्थ पार्ट भी देख लीजिए, फोर्थ पार्ट भी आपको इवैल्यूएट करना होगा। फोर्थ पार्ट है बच्चों आपका, वो है B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। ये तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप सभी को करना है, वंश आप भी करिए। PA गिवन है, PB गिवन है, PA इंटरसेक्शन B गिवन है, तो करना इसको स्टार्ट कर दीजिए भाई। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या निकालना है, PA यूनियन B निकालना है। ये तो कोई भी निकाल सकता है, तो निकाल लीजिए इसको। PA यूनियन B क्या होगा, होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो ये PA आपका है 0.54, PB है आपका 0.69 और ये है आपका 0.35। इसको बच्चों आप इवैल्यूएट कर लीजिए, ये इवैल्यूएट होकर के आएगा 0.88। तो फर्स्ट पार्ट काफी आसान है। उसके बाद बच्चों आपको डी मॉर्गन्स लॉ पता होना चाहिए कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, मतलब ये दो बोथ वेज वैलिड होता है। इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ अगर आपको नहीं पता होगा, ये फिजिक्स में इसकी प्रूविंग भी कराई जाती है, तो आप यहाँ पे अटकेंगे। क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ, कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें P लगा देंगे तो P भी लगा के भी कह सकते हैं P A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट है ये, तो आप ये ना निकाल करके ये निकालेंगे जो आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम होगा। समझ गए? तो बच्चों PA यूनियन B आप निकाल चुके हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, और PA यूनियन B और PA यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। तो बच्चों आप PA यूनियन B का क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो आएगा 1 माइनस PA यूनियन B। इसको 1 से माइनस कर दीजिए, तो बच्चों आपका आंसर निकल आएगा, यानी 1 माइनस 0.88, दिस इज 0.12। तो आई थिंक बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट भी क्लियर हो गया है, सेकेंड पार्ट भी आपको बच्चों मैंने क्लियर कर दिया किस तरह से किया जाएगा। बस आपको डी मॉर्गन्स लॉ पता होना चाहिए। अब बच्चों आप थर्ड पार्ट की तरफ आइए। थर्ड पार्ट में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिए, थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों मैंने बताया था कि ये पी ए माइनस बी होता है, मतलब ए बट नॉट बी, दैट इज ए माइनस बी। तो मैंने इसका क्या तरीका बताया था कि ए में से किसके एलिमेंट हम माइनस कर देते हैं, जो ए और बी दोनों में कॉमन, ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट माइनस कर दीजिए। तो पीए आपका बच्चों कितना है, वो है 0.54, और पीए इंटरसेक्शन बी वो आपके पास गिवन है 0.35। अगर आप उसको माइनस करेंगे तो ये 0.19 आ जाएगा। तो बच्चों ये तरीका आपको पता होना चाहिए। फिर लिखा है बी बट नॉट ए, इसका मतलब पी बी माइनस ए आपको निकालना है, और पी बी माइनस ए आप कैसे निकालेंगे, वही तरीका, हम सेम तरीका
जो बताया वही आप यूज करेंगे, यानी कि पी बी बट नॉट ए, यानी कि पी बी में से आप क्या करेंगे, ए और बी के कॉमन एलिमेंट बी में से माइनस कर देंगे, यानी ये बच्चों 0.69 है और ये बच्चों 0.35 है, माइनस करेंगे तो 0.34 आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन बेहद आसान है, बस क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। तो वंश आपको समझ में आ गया? यस सर, यस सर, तो समझ में आ गया? यस सर। तो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 4 डिजिट, ध्यान दीजिए, इफ 4 डिजिट numbers, if 4 digit numbers greater than 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5, तो 0, 1, 3, 5 को यूज करके मैंने और 7 इनको यूज करके मैंने क्या किया, 4 डिजिट का नंबर बनाया, लेकिन वो 5000 से आपसे पूछा जा रहा है what is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated, when the digits are repeated। और बच्चों सेकेंड पार्ट है आपका, the repetition of digits is not allowed, repetition of digits is not allowed। तो बच्चों क्वेश्चन बेहद आसान है, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डिजिट्स रिपीट होनी है तो आपको 5000 से बड़ा नंबर बनाने की पॉसिबिलिटी चाहिए 4 डिजिट का, और डिजिट्स रिपीट नहीं होंगी तो 5000 से बड़ा नंबर आपको बनाना है 4 डिजिट्स का। तो ये बच्चों पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आप फेवरेबल आउटकम्स देखिए। पहला पार्ट क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग कि आपको 5 डिजिट का डिविजिबल नंबर चाहिए, ठीक है ना, 5 से डिविजिबल चाहिए। ओके, अब चाहे 5 से डिविजिबल हो अथवा ना हो, पहले तो आप ये देखिए 5 से डिविजिबल हो अथवा ना हो, पहले तो आप पूरा सैंपल स्पेस निकालने की कोशिश करिए। तो हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप पहले आराम से नोट कर लीजिए। If 4 digit number greater than 5000 are randomly formed from the digit 0, 1, 3, 5 and 7, यानी कि टोटल 5 डिजिट को यूज करके आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए आपको कि वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जब डिजिट्स रिपीट करें, जब डिजिट्स रिपीट ना करें। समझ गया? तो पहला केस बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप उसको लिख लीजिए। When the digits are repeated, पहला केस है आपका when the digits are repeated, यानी आपकी डिजिट्स हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। पहला केस आपका, ठीक। अब देखिए बच्चों, अगर आपको बच्चों डिजिट्स रिपीट करनी है और आपको 5000 से बड़ा नंबर भी चाहिए,
तो बच्चों ये आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको अगर 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो मैंने आपको बॉक्स मेथड तो बता ही रखा है, तो आप बॉक्स बना लीजिए और आप अपने नंबर लिख लीजिए जो आपके नंबर है, वो है 0, 1, 3, 5 और 7। और बच्चों अगर आप यूनिट प्लेस पे 0 डाल देंगे तो आपका 3 डिजिट का ही नंबर कहलाएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस पे अगर आप 1 रख देंगे तो वो नंबर लेसर देन 5000 आ जाएगा, 3 रखेंगे लेसर देन 5000। यानी यूनिट डिजिट पे आप अब क्या रखेंगे ये अब आपको सोचना है कि यूनिट डिजिट में आप कौन सा नंबर रखें ताकि वो नंबर क्या है, ताकि वो नंबर आपका रहे 5000 से बड़ा। तो बच्चों आप इस वाली प्लेस पे कौन सा नंबर रख सकते हैं, या तो 5 रख सकते हैं या तो 7 रख सकते हैं, यानी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप 5 और 7 को यूज कर चुके हैं तो डिजिट्स रिपीट करनी है, तो बच्चों उसके बाद हम ये 5 नंबर है, पांचों में से कोई भी डाल सकते हैं, तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह के जो 5000 से बड़े नंबर होंगे वो लगभग 250 नंबर होंगे। अब बच्चों आपको 250 नंबर में से उन नंबर को पहचानना है जो 5 से डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। तो उसके लिए बच्चों मैंने आपको बताया, आप बॉक्स को फिर से बना लीजिए और बॉक्स को बनाइए और उसके लिए सोचिए कि उस बॉक्स में हम ऐसा क्या करें कि वो 5 से डिविजिबल हो जाए नंबर। कैसे सोचेंगे आप? सबसे पहले अब आप सोचेंगे कि सर जो ये 4 डिजिट का नंबर हो सबसे पहले तो, ठीक है ना, और 5 से डिविजिबल भी हो, तो सर जो ये ऊपर वाली प्लेस है यहाँ पे तो क्या आ सकता है, तो 5 या तो 7, क्योंकि 5000 या 5000 से बड़ा रखना है, ग्रेटर देन 5000, तो यहाँ पे तो 2 ही नंबर आ सकते हैं। लेकिन आपको इस वाली प्लेस पर अब की 5 से डिविजिबल भी चाहिए, है ना, तो डिविजिबल कब हो सकता है, जब उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए या तो 5 आए, यानी यहाँ पे 0 आ सकता है या तो 5 आ सकता है, तो उसके 2 तरीके। और उसके बाद बच्चों नंबर रिपीट भी कर रहे हैं इस वाले केस में, तो 5 यहां भी हो सकते हैं, 5 यहां भी हो सकते हैं, यानी इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वैल्यू निकल करके आएगी बच्चों, ये वैल्यू आएगी बच्चों 100। यानी पहला पार्ट का आंसर आ जाएगा आपको नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, दिस इज 2/5, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.4। अब बच्चों हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और उसमें लिखते हैं when digits are not repeated, when digits are not repeated, इस वाले केस को हम लोग जज करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, आपको 5 से डिविजिबिलिटी दिखानी है, डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, बॉक्स मेथड से करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो 5000 से बड़ा हो या 5000 हो 5000 से बड़ा हो। तो आप बच्चों समझ गए होंगे आपके पास क्या नंबर है और आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं। आपके नंबर है 0, 1, 3, 5, 7। तो बच्चों आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि यूनिट प्लेस में से आपके पास 5 या 7 में से कोई नंबर आएगा तभी वो नंबर 5000 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, यानी एक नंबर आपका यहाँ पे यूज हो चुका होगा 100%, यानी बचे नंबर कितने, 4, यानी वो है 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी आपका जो सैंपल स्पेस है वो हो गया 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी आपके सैंपल स्पेस में टोटल 48 नंबर। समझ गया? सैंपल स्पेस में टोटल क्या है, 48 नंबर्स। अब आपको बच्चों इसमें से वो नंबर्स निकालने जो फेवरेबल आउटकम्स आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इसमें से 5 से डिविजिबल नंबर आपको चाहिए। बस आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि यूनिट प्लेस पे आप नंबर 5 या 7 में से ही लेंगे, तभी वो नंबर क्या होगा, वो 4 डिजिट का होगा या 5000 से बड़ा नंबर होगा। तो बच्चों अब आप बताइए यहां पर आप क्या करेंगे ऐसा। तो पहली प्लेस पे बच्चों क्या आएगा, 2 आएगा, और यूनिट प्लेस पे बच्चों आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट प्लेस पे बच्चों 5 यूज कर चुके होंगे, लेट्स से फर्स्ट प्लेस पे कोई एक नंबर यूज हो चुका होगा, हमारी बात समझिएगा, इसमें 2 केसेस बनेंगे। अगर फर्स्ट प्लेस में आप 5 यूज कर चुके हैं तो एक तरीका वो होगा, फर्स्ट प्लेस में आप 7 यूज करेंगे तो उसका तरीका यहां होगा, क्योंकि यहाँ डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। मान लो आपने 5 को यूज कर लिया, तो अगर आप 5 को यूज कर लेंगे तो जो आपका यूनिट प्लेस है
वो 5 से डिविजिबल होने के लिए वहां पे सिर्फ एक ही नंबर बचा, वो है 0, तो उसका तरीका सिर्फ 1 है। तो 5 में से 2 नंबर आपने यूज कर लिए, बचे कितने आपके पास? 3, तो यहाँ हुआ 3 और ये हुआ 2। यानी यहाँ पे टोटल अगर आप आउटकम्स देखेंगे तो आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 12 आउटकम्स। ऐसे 12 नंबर बन सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए आपने अब 5 जो है आपने यूज ही नहीं किया फर्स्ट प्लेस पे, तब क्या होगा उसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि एक केस तो ये हो सकता है। और आपने मान लीजिए फर्स्ट प्लेस पे 5 नहीं यूज करके क्या यूज कर लिया? 7 यूज कर लिया। भाई फर्स्ट प्लेस में 2 नंबर ये आ सकते हैं, बात समझिएगा भाई। तो सभी बच्चे यहां पर बात को समझने की पूरी कोशिश करें, अगर बात नहीं समझेंगे तो कम समझ में आएगा। तो बच्चों मान लीजिए मैंने फर्स्ट प्लेस पे क्या यूज किया? 7 यूज किया, ठीक है। तो 7 यूज किया तो उसका तरीका क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा। मान लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्लेस में आपने 7 यूज किया तो उसका तरीका क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा। और अब आप लास्ट प्लेस पे 2 नंबर यूज कर सकते हैं, 5 या 0। अब 5 में से आपने कितने नंबर यूज कर लिए? 2 यूज कर लिए, बचे कितने? 3, तो यहां हो गया 3 इंटू 2। लेकिन बच्चों अब यहां पे समझिएगा, यहां पर 2 की जगह आप 1 कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपने क्या डाला है कि 5 को यूज किया, तो उसका तरीका सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट प्लेस में बच्चों 0 ही आएगा। तो इस वाले केस में बच्चों जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका होगा 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6। और दूसरे वाले केस का आंसर आपका आ जाएगा 12, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2 दिस इज 12। यानी कि बच्चों अगर आप 7 यूज करते हैं तो तरीका होगा आपका 12, और 5 यूज करते हैं तो तरीके होंगे 6। तो यानी टोटल तरीके कितने हो गए आपके? 12 और 6, यानी कि 18 तरीके हो गए। कितने में से? 48 में से। तो ये हो गया 18/48, ठीक है। दिस इज 3/8। तो बच्चों आपका ये पार्ट का आंसर मैंने निकाल दिया, दिस इज 3/8। तो बच्चों आप इसको आप रिव्यू कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ लीजिए। तो बस ये ध्यान दीजिएगा, जब आप 5 यूज करेंगे और जब आप 1 यूज करेंगे, 7 यूज करेंगे, तो फर्स्ट प्लेस पे आपको 1 ही रहेगा, क्योंकि आप 500% यूज कर रहे फर्स्ट प्लेस पे, तो उसका तरीका सिर्फ 1 है। और 7 यूज कर रहे फर्स्ट प्लेस पे, तो उसका भी तरीका सिर्फ 1 है। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन 100% पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप भले फिर से रिव्यू कर लीजिए अपने हिसाब से। तो बच्चों अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वो आप मेरे को करके भेजेंगे। तो होमवर्क इज आपका है होमवर्क। तो बच्चों ये मेरे को आपको 10 मिनट में भेजना भी पड़ेगा। द क्वेश्चन इज 3 letters are dictated, 3 letters are dictated to 3 persons। देखिए 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them। The letters are inserted into the envelopes at random so that each
envelope contains exactly one letter. Contains exactly one letter. Find the probability. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. बच्चों ये क्वेश्चन है, आपको करना है. क्वेश्चन है 3 letters are dictated to 3 persons. 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelope at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. ये क्वेश्चन बच्चों आपको करना है. तो बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करिए और मेरे को जल्दी से जल्दी भेजिए.